हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 3 4 क्लास 9th। सब्जेक्ट है साइंस और ये वर्कशीट आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने सेल के बारे में पढ़ा था ना। हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ठीक है। और उससे पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सेल जो है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। रीना वॉज प्लेइंग इन हर बैकयार्ड। रीना जो है अपने आंगन में, घर के आंगन में खेल रही थी। द इमेंस वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कॉट हर अटेंशन। अब उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और उसको क्या दिखा, उसको अलग अलग तरह की चीज़ें दिखी। वेदर इट वॉज लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। देन शी गॉट फोकस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर फोकस किया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सभी बच्चे जानते हैं क्या होते हैं। ऑल द स्मॉल इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ऑल ह्यूमन बींग्स एंड इवन हर फ्रेंड वर ऑल लिविंग, ठीक है। देन सी शो ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, बुशेज अराउंड हर। फिर उसने देखा कि प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, बुशेज हैं, एंड रियलाइज दीज वर लिविंग टू। और उसने देखा कि ये भी तो लिविंग है। बट देयर वॉज अ डिफरेंस। सो व्हाट मेक दैट डिफरेंस, कि अगर इनमें जो है डिफरेंस है तो ऐसी क्या चीज़ है जो इनमें डिफरेंस जो है क्रिएट करती है। इट वॉज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर बाय विच दे वर मेड। एक्चुअली ये डिफरेंस किसके कारण है, ये डिफरेंस है उनके बेसिक स्ट्रक्चर के कारण। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। यानी प्लांट के अंदर अलग टाइप की सेल है और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल है। सो दिस इज द एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल्स के अंदर एनिमल सेल, प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल। सडनली द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ हर क्लास फ्लैश्ड इन हर माइंड। तभी उसको अपनी क्लास में लगा प्लांट सेल और एनिमल्स का जो चार्ट बनाया था ना उसने, वो याद आया। आपने भी अपनी क्लास में ज़रूर कभी ना कभी चार्ट देखा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अगर देखा है तो उसको जल्दी से जो है ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या था, क्या क्या बना हुआ था, ठीक है। सोचिए, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लांट एंड एनिमल सेल फ्रॉम द पिक्चर। तो यानी अब यहाँ पे क्या दी गई है, पिक्चर दी गई है और यहाँ से आपको प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है। तो ये है प्लांट सेल, ठीक है। बहुत ही इजी जो है यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। सो ये क्या है बच्चों, ये है प्लांट सेल। इसमें ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। और ये जो बॉल जैसी दिखाई गई है ना, ये न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद देखो ये जो इस तरह से, ये सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहरी ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। क्या है बच्चों, सेल वॉल। एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना कि देखिए सेल जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया यहाँ आउटर पार्ट सेल वॉल, या आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन। एक हो गया उसके अंदर क्या है, क्या होता है उसके बीच में, न्यूक्लियस। और एक होता है बाकी जिसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं। ये सारा क्या है, ये सारा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये आउटर तो क्या है, सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है जिसके कारण वो हार्ड होते हैं। सेल वॉल के बाद सेकंड जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर जो ये होता है ना, ये क्या है इतना बड़ा, ये है वैक्यूल। क्या है ये, वैक्यूल, जो कि लार्ज है, लार्ज वैक्यूल है ये इतना बड़ा वैक्यूल है कि इसने न्यूक्लियस को साइड में कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियस मेनली सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये न्यूक्लियस को भी ऐसे पुश करके और जो है अपने आप वहाँ पे बैठ जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। अब इसके अंदर ये क्या है, ग्रीन ग्रीन, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो फंक्शन कौन करते हैं, वो फंक्शन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसलिए इनको हरा बनाया गया है क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ये क्या है, रेड रेड, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को जो भी एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये है बच्चों बहुत ही इजी ये आपका डायग्राम दिया गया है। ठीक है, आपको इसको कॉपी में ड्रॉ करना है, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। और दोनों डायग्राम जो हम अभी आगे एक और करेंगे एनिमल सेल का, दोनों डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। अब देखिए, ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और बाकी सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म। और जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, इसलिए पूरा जो है क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है बच्चों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे सेल को एनर्जी मिलेगी। अब आपने देखा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसलिए ये अपना खाना नहीं बना सकते, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। क्लियर है। और ये छोटे छोटे क्या हैं, दीज आर राइबोसोम्स। क्या है बच्चों, ये हैं राइबोसोम। सो ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस भी करेंगे। अब हम करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। सो लेट्स रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। Animal cell, these are generally small in size, but plant cell, these are usually larger than animal cell. Animal cell से बड़ी होती हैं plant cell. In case of animal cell, cell wall is absent. हमने देखा था कि जो cell wall होती है वो केवल plant cell में होती है, जिसके कारण plants hard होते हैं, जबकि plant cell के अंदर cell wall present होती है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, बट प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज और एब्सेंट। जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। नाउ चेक योर सेल्फ, यानी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको चेक करना है आपको समझ आया या नहीं आया। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दोनों का डायग्राम आप कॉपी में ड्रॉ कर लोगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ तो हमने लिया इसको। स्टेट द 3 डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। 3 डिफरेंस लिखने हैं, हमारे पास तो 4 हैं, तो चारों ही याद करने हैं आपको। एक भूल गए पेपर में तो कम से कम 3 तो याद रहेंगे ना बच्चों। ठीक है, तो हम तो चारों ही लर्न करेंगे यहाँ से। चारों जो है डिफरेंसेस आपको लर्न करने हैं और लिखने भी हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सेल इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। जल्दी से बताइए कौन सी सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लिख देंगे प्लांट सेल, वही तो खाना बनाते हैं खुद से, तो क्या हो जाएगा, प्लांट सेल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। ये तो बहुत इजी वर्कशीट थी, साथ साथ आपको याद भी हो चुकी है। ठीक, तो वीडियो अच्छी भी लगी होगी जब याद हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।